हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक ठंडी, अंधेरी और गहराई में उतरती गुफा थी, जहां से लगातार जमी हुई बर्फ की बूंदें पत्थरों पर गिरती रहती थीं। गुफा की दीवारों के बीच से बहती बर्फीली हवा एक डरावनी सीटी जैसी आवाज निकालती थी। उसी नमी भरे अंधेरे में काल भैरव, झुर्रियों से भरा चेहरा, उग्र आंखें और जंगली भाव वाला तांत्रिक गहरी साधना में स्थिर बैठा था। उसके सामने मिट्टी से बनी एक गुड़िया रखी थी, जिसके माथे पर सूखे खून का धब्बा और लाल रंग का एक खतरनाक संकेत बना हुआ था। फर्श पर बने काले मंत्र चक्र से धुआं उठ रहा था, जो हवा को भारी बना रहा था। कोने में खड़ा मंगल सिहरती सांसों के साथ डरते हुए बोला, गुरुजी, ये ठंड हड्डियों तक चुभ रही है। बाहर की बर्फ भी इतनी नहीं जमाती। और ये हवा, ये सीटी नहीं है, जैसे कोई दूर से रो रहा हो। क्या कोई अपशकुन है? काल भैरव की आंखें बिना पलक झपकाए खुलीं। चुप, ये शक्ति जाग रही है। ये बगलपुर की किस्मत का विलाप है। ये गुड़िया, इसकी आंखें, ये लाल निशान, ये सब शुरुआत है। ये काला चक्र, ये धुआं, सब कुछ उसी गांव के अंत की घोषणा है। मंगल कांपते हुए बोला, गुरुजी, क्या आप विनाश की साधना कर रहे हैं? ये साधना नहीं लगता, बदला लगता है। तांत्रिक ने गुड़िया को उठाकर पुराने लकड़ी के डिब्बे में बंद कर दिया। बगलपुर ने मुझे ठुकराया था, अब ये मिट्टी की गुड़िया मेरे प्रतिशोध का माध्यम बनेगी। गुरुजी, ये डिब्बा मुझे मत देना, मुझसे कोई और काम ले लीजिए। जितना कहा जाए उतना करो, काल भैरव ने गरजते हुए कहा। इस डिब्बे में बगलपुर का सर्वनाश कैद है। इसे गांव के पुराने मंदिर में पहुंचाना है, किसी को बताना नहीं। अगर तूने जुबान खोली, तेरी मौत गांव से पहले होगी। मेरी नजरें तुझे देखती रहेंगी। गांव का गला सूख गया। मैं चुप रहूंगा गुरुजी। वो डिब्बे को सीने से लगाए बर्फीले तूफान में गुफा से बाहर निकल गया। उसे हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य निगाह उसके पीछे चल रही हो। गांव में हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा गलियों को खाली कर रही थी। मंगल भीगता हुआ सुनसान मंदिर पहुंचा। बस इसे रखकर भाग जाना है। गुरुजी की आंखें अभी भी मुझे देख रही हैं। वो कांपते हाथों से डिब्बा मंदिर के अंधेरे वाले कोने में रखकर बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा। कुछ देर बाद रामदास मंदिर पहुंचे। ये डिब्बा इस वक्त कौन छोड़ गया? कोई दस्तक नहीं, कोई आहट नहीं। ये तो जैसे जमीन से निकल कर रखा हो। उन्होंने हाथ बढ़ाया, पर डिब्बे से निकलती बर्फीली ठंडक से उनका हाथ हवा में ही रुक गया। अरे, ये तो जैसे सर्द आग हो। इसमें कुछ अपशकुन है। इसे खोलना उचित नहीं। वे पीछे हटे। ये भेंट नहीं, बोझ है। मैं मंदिर बंद कर देता हूं, कोई रात में यहां नहीं आएगा। जैसे ही उन्होंने दरवाजों की कुंडी लगाई, बारिश के बीच मंदिर के अंदर से एक हल्की पर बेहद भयानक खिलखिलाहट सुनाई दी। रामदास का चेहरा पीला पड़ गया। ये हंसी कैसी थी? इंसान जैसी नहीं। हे भगवान! उसी रात गांव का जवान लड़का गोपाल मंदिर के पास से घर लौट रहा था। गोपाल, ओ गोपाल! उसने रुककर चारों तरफ देखा। कौन कौन पुकार रहा है? बारिश तेज हुई। शायद मेरा भ्रम है, लेकिन वो उस रात घर नहीं पहुंचा। सुबह गांव हड़कंप में था। मंदिर के बाहर गोपाल की लाश मिली। नीला पड़ा चेहरा, खुली आंखें और गले पर गहरे नाखून जैसे निशान। ये इंसान का काम नहीं, ये किसी साए का असर है। कल रात मंदिर से जो हंसी आई थी, शायद उसी का। भय फैल गया। दोपहर में शहर से आई 22 वर्षीय अंजलि जिज्ञासा से मंदिर देखने पहुंची। सब इतनी बातें कर रहे थे, पर मंदिर तो शांत दिख रहा है।
उसने कोने में आधा खुला डिब्बा देखा। अंदर वही काली गुड़िया थी। ये कितनी अजीब है। इसकी आंखें जैसे मुझे घूर रही हों। अचानक उसके हाथ सुन्न होने लगे। क्यों इतनी ठंड महसूस हो रही है? फिर उसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया, अंजलि, मेरी दोस्त। वे घबरा गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने पर वो घर थी। उसकी मां सुशीला रो पड़ी। अंजलि, तुम मंदिर क्यों गई थी? ये कैसी हालत है तेरी? अंजलि बर्फ सी आवाज में बोली, मां, वो गुड़िया मुझसे बात करती है। वो मेरी मित्र है। वो मुझे शक्ति देगी। उसकी मां डर गई। रात फिर बारिश से भर गई। शंकर गोपाल की मौत से सहमा घर लौट रहा था। कब्रिस्तान के पास उसे एक लड़की की परछाई दिखी। अंजलि, तू यहां क्यों? उत्तर में वही भयानक हंसी। शंकर भागा, फिसला और अंधेरे में निगल लिया गया। सुबह उसकी लाश मिली, छाती पर अजीब कटे हुए निशान। ये इंसान का काम नहीं, ये किसी साए का असर है। कल रात मंदिर से जो हंसी आई थी, शायद उसी का। भय फैल गया। तीसरी शाम अंजलि फिर कब्रिस्तान में मिली, गुड़िया को सीने से लगाए। उसकी आंखों में इंसान नहीं, किसी अंधेरे शक्ति की चमक थी। अंजलि, छोड़ दे इसे। पुजारी जी, आप नहीं समझते, ये मुझे आजाद कर रही है। रामदास ने मंत्र पढ़े, हवा ने उन्हें गिरा दिया। अंजलि चल दी, बिना रुके, बिना भाव के। अगली सुबह राधा की लाश मिली, उसी तरह के निशान। अब सबको समझ आ गया, गुड़िया किसी तांत्रिक का हथियार थी। रामदास ने पुरानी किताबों से पता लगाया, ये काल गुटिका तंत्र विद्या का सबसे क्रूर रूप था। गुड़िया में तांत्रिक की नफरत कैद थी। रात होते ही रामदास ने अकेले कब्रिस्तान पहुंचकर अंजलि को रोका। अंजलि, ये शक्ति तुझे खा जाएगी। मैं आजाद हूं, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अंतिम मंत्र के साथ अंजलि की देह शांत हो गई। गुड़िया जमीन पर गिरी, उसमें से काला धुआं उठा और बिजली की तरह हिमालय की ओर लौट गया। अंजलि गिर पड़ी। उसकी आत्मा मुक्त थी, पर जीवन चला गया। हिमालय की गुफा में काल भैरव मुस्कुरा रहा था। मेरी गुड़िया लौट आई। पर जब धुआं उसके पास पहुंचा, वो असंतुलित था। अंजलि की मुक्ति ने तंत्र को बिगाड़ दिया था। ऊर्जा भैरव पर ही टूट पड़ी। वो चीखा, नहीं, यह शक्ति मेरे नियंत्रण में नहीं। गुड़िया उसके चक्र में जल उठी। भैरव भी उसी काली ज्वाला में भस्म हो गया। गुफा शांत हो गई। बगलपुर में सुबह हुई, सूरज निकला, जीवन वापस लौटा। पर गांव हमेशा याद रखेगा उस लड़की को जिसने अपनी जान देकर एक पूरी बस्ती को अंधकार से बचाया।